क्या है विपश्यना? कायानुपश्यना। ये जो हमारी काया है, जो हमारा रूप है, जिसको हम काया कहते हैं, शरीर है, बॉडी है, इसके जितने 32 प्रकार की इसमें गंदगी है, उसका स्मरण करते रहना। एक तो ये। दूसरा, इसमें अनित्यता देखना। फिर इसमें ये जो काया है, पंच स्कंद और पंच उपादान स्कंधों का जो एक कॉम्बिनेशन है, ढांचा है, स्वरूप है, इसमें जो अनित्यता का भाव देखा, उसमें जो अनित्य है वो दुख होगा, वहाँ दुख होगा ही होगा। और दुख क्यों होगा? क्योंकि वो अनात्म है। कोई चीज़ उसमें टिकाऊ शाश्वत नहीं है। जो उसको पावर और एनर्जी देती रहे, उसको बूढ़ा होने से रोकती रहे, बीमार होने से रोकती रहे, उसका शरीर क्षीण होने से रोकती रहे, ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए सम्मा सती के अंतर्गत कायानुपश्यना, उसे देखना, पश्य माने देखना, अनुपश्यना 24 घंटे अनित्य दुख अनात्म के दृष्टिकोण से देखना। और उसमें 3 मद होते हैं। इस काया उसको उस पे ध्यान देना है। यौवन मद, आरोग्य मद और जीवित मद। यौवन मद यूथ इन्फेचुएशन, फिर हेल्थ इन्फेचुएशन, तीसरा लाइफ इन्फेचुएशन। ये मद हैं, अहंकार हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बीमार नहीं होऊंगा, मैं जवान हूँ, सुंदर हूँ, बलिष्ठ हूँ, लेकिन उसे पता नहीं है इसमें कितनी परिवर्तनशीलता आएगी, लेकिन उसकी मिथ्या दृष्टि से वो ऐसा ही सोचता है। तीसरा जो उसका है जीवित मद। इस जीवन का कहाँ अंत हो जाए ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी सारभूत शाश्वत वस्तु नहीं अंतर्निहित है जो इसको बूढ़ा होने से रोक ले, बीमार होने से रोक ले, बाल सफ़ेद होने से रोक ले, हड्डियां कमज़ोर होने से रोक ले, या मरने से रोक ले। तो ये उसकी जो है कायानुपश्यना में इसका पूरा पोस्टमार्टम करना पड़ता है। इसलिए इस पे ये स्मृति की एक पहली अवस्था है। फिर दूसरी है वेदनानुपश्यना। वेदना, ये वेदना शब्द ऐसा है, ये देखने में लोग ऐसा समझ सकते हैं कुछ लोग कि कोई पीड़ा होती है तब ही इसको वेदना समझा जाता है, वेदनाएं हो रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी मिथ्या दृष्टि है, मिसकंसेप्शन है। क्या मिसकंसेप्शन है? वेदना, फीलिंग, अनुभूति, वैसे तो 3 तरह की है मोटे तौर पर। सुखद वेदना, दुखद वेदना, असुखा दुखा वेदना, ये 3 है। लेकिन जब हम इसको बारीकी से देखते हैं, ये तो विजिबल हैं, और सुखा वेदना, दुखा वेदना, ये तो हमारे शरीर से संबंधित हैं। जो सुख वेदना है, दुख वेदना है, और सुख वेदना असुखा दुखा, ये न्यूट्रलिटी की तरफ हमको ले जाना है कि ना तो सुख का प्रभाव पड़े ना दुख का प्रभाव पड़े। तो असुखा वेदना,
अदुखा वेदना और उपेक्षा वेदना भावना, यहाँ कन्वर्ट करना है हमको। और वैसे भी भगवान बुद्ध ने क्या कहा है वेदनाओं के बारे में, वेदना, उनका भंते आनंद को कहा, आनंद जिस तरह लोक में वातावरण में ठंडी हवाएं चलती हैं, फिर गर्म हवाएं चलती हैं, सर्द हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, धूल भरी हवाएं चलती हैं और धूल रहित हवाएं चलती हैं, तेज हवा चलती है, मंद गति से हवा चलती है। तो इसी तरह निरंतर 24 घंटे हमारे चित्त में कुछ वेदनाएं चलती हैं, सुखद वेदना, दुखद वेदना, सुखा दुखा वेदना। फिर इसमें क्या आता है, भगवान बुद्ध ने जब इसको और आगे देखा, दोमनस्य सोमनस्य, ये दो इसके पार्ट और हैं, इस तरह 5 हो जाती हैं। दोमनस्य दू मन, बुरा मन से दोमनस्य, सोमनस्य सुमन अच्छा मन। जो बुरे मन से सोचा जाता है वो दोमनस्य है, जो अच्छे मन से सोचा जाता है वो सोमनस्य है। अब इनके उदाहरण सुनिए। कोई व्यक्ति जिसको हम मिलना नहीं चाहते, उससे बात करना नहीं चाहते, या जिससे हमारा झगड़ा हुआ है, या जिसने हमें नुकसान पहुंचाया है, उसको हम देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते। और अगर ऐसा संयोग हो जाता है तो उसे देखते ही हमारे मन में जो उसने हमारा नुकसान किया है या कृत्य हमारे साथ किया है वो सब ध्यान में आ जाएगी बात। उसकी जो है रिकैपिचुलेशन हो जाएगा, उसका पुनरावृत्ति हो जाएगी उसकी। तो उस समय हमारे चित्त में, हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति अकुशल विचार उत्पन्न होंगे। हम उसे कहेंगे कुछ नहीं, चाहे सामने ही खड़ा हो, लेकिन उसके प्रति बुरे विचार आएंगे, तो उसे दोमनस्य कहते हैं। सुमन अच्छे मन से सोचना, सोमनस्य जब हमारा कोई हितैषी हो जिससे हम मिलना चाहते हों, हमारे लिए बहुत ही वो लाभकारी हो, रिश्तेदार हो, घर का, परिवार का, दोस्त हो, अगर हम उसके बारे में अच्छे मन से सोचेंगे, इसका भला हो, बहुत अच्छा आदमी है, इसके बच्चे भी ठीक रहें, परिवार भी ठीक रहे, शुभकामना भी करते हैं उसके लिए, प्रेयर भी करते हैं जो अपने जो भी जिसको आराध्य मानता है उसके लिए, तो उसे सोमनस्य वेदना कहते हैं। तो ये वेदना है, इसका बहुत बड़ा दायरा है। और वेदना जो है कुल मिलाकर मैंने तो यह अनुभव किया है कि हमारा हर सांस, अब ध्यान से सुनने की बात है, हमारा हर सांस किसी न किसी कुशल या अकुशल वेदना से निरंतर ग्रस्त है। एक भी सांस वेदना के प्रभाव से रहित नहीं है। इतना वेदनाओं का व्यापक असर है। हम निरंतर वेदनाओं के प्रवाह में ही हमारा जो नाम रूप है उसका संचरण होता रहता है। उसमें फिर ये वेदना ही अनुभूति कराती है। तो वेदनानुपस्यना, फिर चित्तानुपस्यना।
चित्तानुपස්සना में क्या है? जो राग द्वेष मोह है हमारे, चित्त तो हमारा इन्हीं में बसता है, इन्हीं से शासित है। जब तक वो अविद्या न मिट जाए, जब तक हम श्रोतापन ना हो जाएं, सकदागामी ना हो जाए, अनागामी ना हो जाए, अरहत्व की तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हमें ये जब हम ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन विपස්සना करते हैं, उस समय हम चित्त को एकाग्रता से जोड़ते हैं। वो अपना कोई काम जो करेगा उसे करते वक्त ये सोचेगा कि ये कुशल चित्त से हो रहा है, अकुशल चित्त से हो रहा है। इस समय मेरा जो चित्त है वो राग युक्त है या द्वेष युक्त है या मोह युक्त है, या वीतराग है, वीत द्वेष है या वीत मोह है। तो ये जो हमारी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है, चित्तानुपස්සना में आती है। फिर धम्मानुपස්සना। धम्म किसे कहते हैं? मेंटल फैक्टर। जितना भी संसार में घटना घट रही हैं इस समय, वो सब धम्म हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा सभ्य धम्मा अनत्ता। चाहे वो नियर हो, फार हो, पास हो, नज़दीक हो, सुपीरियर हो, इन्फीरियर हो, और ऊपर हो, नीचे हो, इंटरनल हो, एक्सटीरियर हो, जितना भी उसकी सिचुएशंस हैं, तो वो धम्म है, वो कुछ कन्वे कर रहा है। तो धम्मानुपස්සना, इसका कार्य क्षेत्र पूरे विश्व में है। किसी देश की सभ्यता बहुत अच्छी है, किसी की अच्छी नहीं है, इसलिए जहाँ की अच्छी है हम उसको जानकर अनुकरणीय होना चाहते हैं। तो सब धम्मानुपස්සना, हर वक्त इन धर्मों को वाच करना, धम्मानुपස්සना। अब वाच कैसे करेंगे हम? अब देखिए, पहले ही मैं आपसे अनुरोध कर चुका हूँ प्रारंभ में ही, ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसकी एक जो 8 कड़ी हैं, वो एकाकी रूप से उसको अमल में नहीं लाया जाता कि पहले हम सम्मा दिट्ठी को कर लें, उसके बाद सम्मा संकल्प देखेंगे, फिर सम्यक वचन और कर्मांत और दूसरे बाकी देख लेंगे उसको। ऐसा नहीं है, क्योंकि इन 8 में एक दूसरे से इतनी इंटरनल कनेक्टिविटी है कि ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। अगर हमें देखना है इनके 5 उपादान स्कंधों की जो स्थिति है चित्त की, माइंड की, तो उसमें धम्मानुपස්සना, तो उसमें धर्म के अनुसार ही उनके मेंटल फैक्टरों को हमें परीक्षण करना है। धम्मानु, तो ये चीज़ जो हैं 4 आ गई,